ऐसा सवाल बनाने से पहले कोड को याद करना पड़ेगा। कौन सा कोड? पहला कोड रखना है दिनांक का कोड, दिनांक का कोड याद रखना है, दिनांक का कोड। उसके बाद महीना का कोड, माह का कोड। उसके बाद शताब्दी कोड यानी कि ईयर्स कोड, यानी कि शताब्दी कोड या ईयर्स कोड। सभी कोड को याद रखना है। कोड हम बताते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा या तो याद कर लीजिएगा। यह है दिनांक का कोड, ये कैलेंडर का दिनांक का कोड है। ये याद रखना है, तो ये याद रहना चाहिए। यानी संडे का 1 रहेगा, मंडे का 2 रहेगा, ट्यूसडे का 3 रहेगा, इसे याद रखना है। आगे यही कोड, और लास्ट में जो सैटरडे होता है उसका याद रखना है, 0 होता है। तो इसी तरह से जैसे संडे का होता है 1, मंडे के 1 2 3 4 5 6 तक रखना रहे, उसके बाद सैटरडे के 0 कर देना है। आगे चलते हैं। आगे है महीना का कोड। क्या है? महीना का कोड। महीना का कोड भी सिंपल है, आप याद कर लीजिएगा। 3 का पेयर बना लीजिएगा, 3 का पेयर, जैसे 3 का पेयर हुआ, 3 का पेयर बना लीजिएगा, याद हो जाएगा। 3 का पेयर, 3 का पेयर बना सकते हैं तो याद हो जाएगा। जैसे ये 3 महीना हो गया, ये 3 महीना हो गया, ये 3 महीना हो गया, ये 3 महीना का कोड बना के याद कर सकते हैं। तो याद करने का तो कैसे होगा, तो बता रहे हैं कैसे हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इसको 12 की स्क्वायर कीजिएगा, 12 की स्क्वायर होता है 144। तो यह 3 महीना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। 3 महीना का 12 की स्क्वायर कीजिएगा तो 1 2 3 1 और 4 4 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च, या तीनों महीना याद हो गया। ये 5 के स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो 0 0 2 5, अप्रैल मई जून, ये तीनों को याद हो गया। अब इसका जो है 6 की स्क्वायर होता है, 6 की स्क्वायर होता है 36, इसका भी 0 3 6, इसका भी याद हो जाएगा। अब इसमें याद करना है किसे? 12 की स्क्वायर प्लस 2, 12 की स्क्वायर प्लस 2 कीजिएगा तो 144 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 46। इस तरह से इसका कोड को याद करना है। आगे चलते हैं। कोड याद हो गया। अब जो शताब्दी कोड होता है, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, यानी कि कहने का मतलब है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड जैसे 1500 से जितना भी ऊपर रहेगा उसका कोड कितना होगा? 0। फिर 1600 में आएगा, 1600 में कुछ भी रहे उसका कोड 6 होगा, और 1700 में कुछ भी कोड रहे उसका कोड 4 होगा, 1800 में कुछ भी रहे उसका कोड 2 होगा, और 1900 में कुछ भी रहे तो उसका कोड कितना हो जाएगा? 0 होगा, और 2000 में कुछ भी रहे उसका कोड 6 होगा, और 21वीं शताब्दी कहने का मतलब है 2100 में कुछ भी कोड रहे तो उसका कोड 4 होगा। आगे है 2200 में कुछ भी रहे तो उसका कोड कितना हो जाएगा? कहने का मतलब है शताब्दी कोड है ये, शताब्दी कोड। अभी कोड याद कर लिए, आगे चलते हैं कोड को। सवाल पर क्या था सवाल? और एक फार्मूला और है, महीना प्लस, वो सब उसी में बता देंगे। क्या है? 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947, 1900 का भी बताए हैं कोड क्या था, तो इसका कोड कितना था? 0। 1900 का कोड कितना था? 0, याद रखना है। तो 1900 का कोड 0 रखना है याद। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन होगा? तो ये कोड भी याद रखना है, दिनांक प्लस महीना प्लस कोड पर महीना का कोड, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी कोड, ये याद रखना है। पहले दिनांक रखना है, उसके बाद महीना कोड, उसके बाद वर्ष, और वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं वो याद रखना है। जैसे लगभग 2015 या 1997 रहेगा, या 1947 है 47। तो इसमें करना है क्या? 2 अंक लास्ट से लेना है, 2 अंक लास्ट से लेना है। 47 हो गया, 47, और फिर इसी में 47 में 4 से डिवाइड करना है, तो
जितना आएगा कट जाएगा 4 से, वही लेना है। 11 चौक 44, 11 इसमें ऐड कर देंगे, 47 में 11 ऐड कर देंगे, यही 11 वर्ष लीप वर्ष हो गया। यही टोटल को जोड़ना है इस जगह वर्ष और लीप वर्ष में। आगे बताएंगे, चलिए आगे बताते हैं। देखो इसको आप करना क्या है, सबको पहले 15 अगस्त को 15 लिखना है, 15 लिखिए, उसके बाद फिर प्लस देखना है, उसके बाद मंथली 15 अगस्त हुआ, मंथली कोड लिखना, मंथली कोड अगस्त का क्या हो जाएगा, अगस्त 8वां महीना में आता है, यानी कि पहले से 3 अक्षर लेना है, 3 जनवरी फरवरी मार्च। अब जनवरी फरवरी मार्च कितना, 12 की स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 5 की स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 महीना चल गया। उसके बाद तीसरा में हो जाएगा 6 की स्क्वायर में, 6 की स्क्वायर में होगा 200, 6 की स्क्वायर कितना होता है 36, 036। तो यहाँ 3 महीना हुआ, यहाँ 3 महीना हुआ, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि अगस्त हो जाएगा कितना, तीसरा महीना, 3 दिन, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे याद रखना है, हमको तो याद था। उसके बाद 15 3 18 हो गया, उसके बाद मंथली हो गया, उसके बाद वर्ष एवं लीप वर्ष, वर्ष कितना है 47, 47 लिखे। उसके बाद लीप वर्ष निकालना है कैसे, 47 है, 47 में 4 से डिवाइड करना है, जितना भी अनक 4 से भागा देना है, जितना आएगा लगभग में कट के, इन्हें की पूरा कटना है, जितना भी 4 से कट जाए उतना 4 से भाग देंगे तो 11 खेम में 11 चौके 44, यानी कि 11 खेम में पूरा पूरा कटता है। उसके बाद जो नहीं कटता है उसको छोड़ देंगे, तो जो कट गया तो 11 खेम में कटता है, तो 11 यहाँ लिख देना है। आगे चलते हैं, 11 लिख देना है। अब क्या हो गया, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या होता है, शताब्दी कोड का मतलब हो गया 1900, 19वीं शताब्दी में यहाँ दिया है, 19वीं शताब्दी में, तो 1900 का कोड लिखना। 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड होता है 0, 1900 का कोड 0 होता है, जो कि पहले देखा चुके हैं, वहाँ से देख लेना है। तो इतना कोड, इसको सबको ऐड करके 7 से क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, कितना से 7 से डिवाइड करना है। तो इसको जोड़ लीजिए, सबको कितना आता है, तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 1 7 1 8, 8 3 11, 11 11 5 16, कितना हो गया 16, 16 बाकी 1। उसके बाद करना क्या है, 1 यहाँ है, 1 4 1 5, 5 1 यहाँ बचा हुआ 1 6, अब पहले वाला 1 7, कितना हो गया 7। उसके बाद इसका टोटल को 7 से क्या करना है, डिवाइड, 7 से डिवाइड करना है, तो कितना कर खेम में कट जाएगा, 10 7 70, यानी कि 6 बच जाता है। 6 बचता जो है, 6 जो बचता है, 6 किसका, कौन सा दिन का कोड होता है, 6 जो बचा कौन सा दिन का कोड हो गया, तो वो लिखना है। 6 का लगभग कौन सा दिन आ जाएगा, तो शुक्रवार, कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। तो अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर से समझाते हैं। तो पहले लिखना है क्या, 15 अगस्त है तो 15 लिख देना है, 15 अगस्त। उसके बाद अगस्त का कोड कितना होता है वो लिखना, अगस्त का कोड हो गया 3 लिखे। उसके बाद 47 वर्ष जितना दिया है 47 लिख दिए। उसके बाद इसका लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष कहने का मतलब है 47 में 4 से भगा देंगे, जितना आएगा वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष 4 से भगा देंगे तो 11 आएगा, तो 11 लिख दिए। अब शताब्दी ईयर्स, इसका जो होता है 1900 का शताब्दी ईयर्स 1900 जो होता है, इसका कोड होता है 0। इसका कोड क्या होता है 0, यह 0 ऐड कर दिए। इसको टोटल को जोड़ना है, 7 से भाग देना है, जो दिन निकलेगा वही दिन कहलाएगा, यानी कि 6 निकलता है, भाग देने के बाद 6 निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, यही ना, सिंपल से 5 मार्च लिखिए, 5 मार्च पहले ऐड कर दीजिए। उसके बाद मार्च का कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च का 12 की स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आता है, कितना 144। ये तीसरे महीने में तो आ गया 30, मार्च का क्या हो जाएगा 4 ऐड कर दिए। उसके बाद क्या है वर्ष कितना है 7 ऐड कर दीजिए। 7 में फिर क्या करना है, 7 में 4 से डिवाइड करना है लीप वर्ष निकालने के लिए। लीप वर्ष कितना हो जाएगा 1 ऐड कर दिए। अब
2000 का जो होता है 2000 का, इसका शताब्दी ईयर्स होता है 6। कितना होता है? 6 ऐड कर देंगे। अब इस सभी संख्या को जोड़ के क्या करना है? इस सभी संख्या को जोड़ के 7 से डिवाइड करना है। कितना? 7 से डिवाइड करना है, और जो संख्या आएगा वही संख्या होगा। तो इसको जोड़ लीजिए। 6 1 7 7 7 14, और 14 4 18 18 5 23। कितना आया? 23। 23/7। 7 या 21, 2 दिन बचता है, यानी इसको कटाइएगा। 7 या 21 कितना दिन निकला? बाकी 2 दिन बच गया। तो 2 दिन जो बचता है तो कौन सा दिन हो जाएगा 2 दिन में? तो अब देख लीजिए, 2 दिन में बचा तो क्या हो जाएगा? मंगलवार, सोमवार, मंगलवार। सोमवार आता है 1 से, और मंगलवार 2 बार, 2 दिन में आता है। तो ये भी क्वेश्चन समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो आगे चलते हैं, अपने आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा और समझ जाइएगा। आगे क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल को 15 लिख देना है। 15 ऐड किए, उसके बाद मंथली कोड क्या होता है 15 अप्रैल का? 15 अप्रैल का मंथली कोड, 15 अप्रैल का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि 12 की स्क्वायर होता है 144। 144, इसमें 3 महीना निकल गया, जनवरी फरवरी मार्च। अगला महीना होता है 6 की स्क्वायर। कितना? 6 की स्क्वायर, इसका कोड होता है 6 की स्क्वायर कीजिएगा 36, 0 36, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च ऊपर हो गया। उसके बाद अप्रैल मई जून, तो अप्रैल के कितना हो जाएगा 0 0 ऐड कर दिए। उसके बाद कितना है 2007 में, 7 को 7 लिख दिए, 2007 को 7 लिख दिए। उसके बाद 9 है, 9 7 नहीं है, 9 है, सॉरी 9 है। उसके बाद 9 लिख दिए। उसके बाद 9 का लीप वर्ष निकालना है। लीप वर्ष करना है क्या? 9 में 4 से डिवाइड करना है। 9 में कितना? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, यानी कि लीप वर्ष 2 निकलेगा। इसको 4 से भगा देंगे 9 में, तो 2 खेम में ना कटेगा, 4 दूनी 8, 2 खेम में कट जाएगा, 2 खेम में कटेगा। यहाँ लिख देते हैं 9/4 करना है, काटे निकलता है, 2 खेम में कट जाता है, बाकी 1 बचता है। तो जो कटता है उसी को लेना है। कितना हो गया? 15 0 9 और 2। अब बचा कितना? सेंचुरी ईयर्स, शताब्दी ईयर्स। शताब्दी ईयर्स क्या है? 2000 की ईस्वी में, 2000 ईस्वी में है। इसको 6 लिखेंगे, तो बाकी के बाद इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 2 8 8 9 8 17 17, और 17 9 कितना हो जाएगा? इसको टोटल जोड़ के 7 से भगा भी देना है। तो क्या आ जाएगा? 6 2 8 9 8 17 17, और 17 15 कितना हो जाएगा? 15 2 30 2 32, 32/7 कितना हो जाएगा? 32/7। कितना? 32/7, और 7 से डिवाइड कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, यानी कि 4 दिन बचता है। तो 4 दिन, चौथा दिन में कौन सा दिन आता है? बुधवार। तो आंसर हो जाएगा बुधवार। नहीं समझे होंगे तो फिर से समझाते हैं। 15 अप्रैल पहले लिए, 15 अप्रैल कर दिए। 15 अप्रैल का कोड होता है 0 0 लिखे। उसके बाद ईयर्स कितना है? 2009, 2009 को 9 लिखिए। उसके बाद लीप वर्ष कितना हो जाएगा इसका? 2 वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष ऐसे करना है, 9 में 4 से डिवाइड करना है, तो पूरा जो कटेगा उसको लेना है। तो लीप वर्ष 2 हो जाएगा। और करना है शताब्दी ईयर्स। शताब्दी ईयर्स कितना है? 2000 की ईस्वी में, 2000 की ईस्वी में लीप वर्ष होता है 2000 का, तो कितना होता है? 6 ऐड कर देना है। कितना? 6 ऐड कर देना। टोटल में 7 से डिवाइड करना है। इसको जोड़ने के बाद कितना आया था? लगभग 32। कितना? 32। 32 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, बचता है 4 दिन। 4 दिन बचता है, तो क्या हो जाएगा? बुधवार। आशा करते हैं समझ गई होगी।